था। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। पिटाई के बाद बदमाश कार में जबरन बैठाकर ले गए थे। सरेआम हुई घटना के दौरान मूक दर्शक बने रहे थे लोग। अनुराग के भाई आलोक से 50 लाख की फिरौती मांगी थी, लेकिन कुछ देर बाद बदमाशों ने दूसरी में अनुराग को छोड़ दिया। पुलिस ने 4 नामजद और 5 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। और तस्वीर आप देखिए, इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। सीसीटीवी फुटेज आप देखिए किस तरह से पहले मारपीट की गई है और उसके बाद खींचकर गाड़ी के अंदर बैठाया गया। मारपीट यहां पर बदमाश करते हुए नजर आ रहे हैं और पिटाई के बाद जबरन गाड़ी में बैठा ले गए। संवाददाता संदीप तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। संदीप, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है? अब फुटेज भी सामने आ गया है, अपने दर्शकों को फुटेज हम दिखा रहे हैं सीसीटीवी का। देखिए, ये सिविल लाइन जैसे पॉश इलाके की घटना है, जहां पर शरेआम एक शख्स को जो है कुछ लोग आते हैं और जबरन उसको उसकी गाड़ी से उतार कर पीटते हैं और अपनी गाड़ी में बिठाकर उसका अपहरण करके लेके चले जाते हैं। जब बात ये शोर शराबे में होती है तो इसको झूसी थाना क्षेत्र में छोड़ देते हैं। फिलहाल अभी इसमें कोई गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, लेकिन नामजद मुकदमा जरूर दर्ज हुआ है 4 लोगों के खिलाफ और 5 अज्ञात के खिलाफ, जिसमें पुलिस तलाश कर रही है इन लोगों की। और ये भी है कि कुछ पुरानी इन लोगों की अदावत थी, जिसकी वजह से भी इस घटना को अंजाम दिया गया। इस एंगल पर भी पुलिस जो है वो जांच कर रही है। यानी संदीप, ये जो लोग हैं जो पिटाई अनुराग के साथ कर रहे हैं और इसको गाड़ी में डालकर ले गए थे, इनको घर वाले पहचानते हैं? हाँ, नामजद 4 लोगों को बाखूबी पहचानते हैं, जिसके नाम से मुकदमा दर्ज कराया गया है। बाकी 5 उनके साथ जो अन्य थे वो अज्ञात थे। इन लोगों को अनुराग भी जानते हैं, बाकी उनके परिजन भी इन लोगों को भली भांति जानते हैं। फिलहाल अब पुलिस इन जो नामजद हैं इनकी तलाश में लगी हुई है। लेकिन कब तक गिरफ्तारी होगी? पुलिस क्या कुछ कह रही है? किस तरीके से इनकी तलाश की जा रही है? क्या टीमें गठित की गई हैं या किस तरह से पुलिस इनको तलाश रही है? देखिए, पुलिस हमेशा की तरह वही एक ही बात दोहराती है कि जांच चल रही है और जल्द ही इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो वही बात पुलिस की तरफ से कही जा रही है कि जल्द ही वो टीम बना दी गई है और इन लोग जो लोग भी इस घटना में शामिल थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही जल्द वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। संदीप, ये जो फुटेज सामने आया है, ये इसका समय क्या है फुटेज का? और फिलहाल अनुराग की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है कि उसको गाड़ी में डालने के बाद कहां पर ले गए थे और किस तरीके से उसके साथ बर्ताव हुआ और क्या कुछ उससे कहा गया? कोई जानकारी मिली हो? देखिए, ये घटना तो 28 तारीख की है, लेकिन फुटेज कल से ये वायरल हो रहा है, जो शाम तकरीबन 7:30-8 की घटना आसपास की घटना है, जब अनुराग को उसके ऑफिस के पास से उठाया गया और उसको लेकर बाहर शहर से बाहर की तरफ जा रहे थे। जो झूसी थाना है वहां पर पहुंचते पहुंचते जब बहुत ज्यादा इस बात की हल्ला मचने लगी तो उसको वहीं झूसी में छोड़कर वो लोग निकल गए। बाद में झूसी पुलिस थाने जाकर अनुराग ने सारी आपबीती बताई, तब उसको वहां से लेकर शहर वापस लाया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संदीप, तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। तो सीसीटीवी का फुटेज सामने आ गया है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। उधर गोंडा के कोंडारे थाना क्षेत्र के खोरहिया गांव में रास्ते को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला, जहां पर एक पक्ष ने रास्ते के विवाद को लेकर थाने में शिकायत की, जिससे नाराज होकर दूसरे पक्ष के लोगों से नोकझोंक उनकी हो गई। उसके बाद महिला पुरुष आपस में भिड़ गए, जहां एक दूसरे को जमकर पीटा। तो इस मारपीट में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो गोंडा में 2 पक्षों की मारपीट का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल ये वीडियो वहां पर आसपास किसी रहने वाले पड़ोसी ने बना लिया और उसके बाद इस वीडियो को वायरल भी कर दिया है। महिला पुरुष आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लाठी डंडे चल रहे हैं, लात घूंसे चल रहे हैं। एक शख्स के ऊपर 3-3, 4-4 लोग उसको पीट रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए। दरअसल 2 पक्षों के बीच के विवाद का ये पूरा मामला है। संवाददाता अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए अधिक बातचीत के लिए। अभिषेक, किस बात को लेकर ये झगड़ा हुआ था और इस मामले को लेकर अभी पुलिस ने क्या एक्शन लिया? जी बिरांग, मैं बता दूं कि ये पूरा मामला जो रास्ते के विवाद को लेकर हुआ है, जिसमें कि 2 पक्ष जो है आपस में भिड़ गए। पहले तो बातचीत ही हो रही थी इनके बीच में, लेकिन धीरे धीरे जो बातचीत का जो माहौल है वो गहमा गहमी में बदल गया और देखते ही देखते पूरा जो गांव था वहां जो है पूरा वो अखाड़े में तब्दील हो गया। लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे और औरतें भी देख सकते हैं कि एक दूसरे पर हमलावर हो गई हैं। तो ऐसे में पूरे दर्जनों भर लोग जो है आपस में इस कदर भिड़ गए कि वहां देखते देखते वो जो वायरल वीडियो हो रही है कल का बताया जा रहा है। तो ऐसे में दोनों ही पक्ष के लोग
लोग कुछ चोटिल हुए हैं। इसमें एक व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से घायल है। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों के मामले को लेकर के जो है अपने मामले दर्ज कर ली है और दोनों पक्षों को जो है शांति बहाली का पूरा निर्देश दिया है। और इस तरह की चीजों को जो घटनाक्रम हो रही है जिले में अंदर, जो जमीनी विवाद और रास्ते विवाद को लेकर के, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है, जो आए दिन देखने को मिल रहा है। पराग, लेकिन ऐसी परिस्थिति दोबारा ना बने, इसको लेकर अभिषेक क्या कर रही है पुलिस? जी, पुलिस इन दोनों पक्षों के लोगों पर सब पे बराबर धाराएं लगा रही है, क्योंकि मामला रास्ते को विवाद को लेकर है, जिसमें कि रेवेन्यू जो विभाग होते हैं वो दूसरे विभाग होते हैं, उनका मामला होता है। लेकिन ऐसे में अगर ये मामले इस तरह से मोड़ ले रहे हैं जहां में जंग के और हालात पैदा हो जाने, एक दूसरे को मारपीट हो रही है, हिंसा हो रही है, ऐसे में कड़ी चेतावनी ही नहीं दे रही पुलिस, बल्कि उनकी इस तरह संगीन धाराएं लगा रही है, मारपीट की धाराएं लगा रही है। और दोनों को जो है बाकायदा जो है दोनों पक्ष के लोगों का मेडिकल जांच कराया जा रहा है और उसी के तरफ से धाराएं बढ़ाई भी जा रही हैं विवेचना के अंतर्गत, कि लोग इस तरह से एहतियात लेंगे कि इस तरह की चीजों में अपने आप को शामिल ना करते हुए अपनी भी रखवाली करें और जमीनी विवाद को इस तरह से संगीन आरोप में ना बदल पाए। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। उधर उन्नाव में लेखपालों का सिंडिकेट प्रशासन पर हावी। डीएम उन्नाव की लेखपालों के सिंडिकेट पर नजर है। नियमों की अनदेखी कर मलाईदार सर्किल में डटे हुए हैं कई लेखपाल। एक ही तहसील में 10 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया तैनात हुए। नियमों की लेखपालों की तैनाती में यहां पर कोई नियम नहीं है। सिस्टम का ये पूरा खेल नियमों की अनदेखी कर रहा है। सरकार को सीधा ये लेखपाल चुनौती दे रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हमारे साथ गौरव जुड़ गए हैं, संवाददाता गौरव। नियमों की अनदेखी की जा रही है, 10-10 साल हो गए एक ही सर्किल में लेखपालों को। बिल्कुल पराग, मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से बीजेपी में योगी की सरकार है और वो लगातार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार अपने जो अधिकारी हैं, माताहत हैं, उनको निर्देश देते हैं कि भ्रष्टाचार ना किया जाए, अपराधियों को जेल के पीछे भेज जाए। लेकिन इसी कड़ी में उन्नाव के जो लेखपाल हैं वो पूरा एक सिंडिकेट है। लगभग कई ऐसे लेखपाल हैं, 12 से 13 लेखपाल, जो एक ही तहसील में लगभग 10 सालों से तैनात हैं। और जब उनको जो तैनाती की जाती है वो दूसरी तहसील में उनकी तैनाती कर दी जाती है और फिर लौट के उनको चार्ज जो मलाईदार जगह है उनका दे दिया जाता है। हालांकि ये जो लेखपाल हैं ये कहीं ना कहीं जो भूमाफिया है, सत्ता है और सिस्टम के जुगाड़ से ये पूरा इनकी साठगांठ चलती है। और जो मलाईदार इलाके हैं, मलाईदार जगह हैं, वहाँ पे इनको बैठाल दिया जाता है, जो कि कानपुर लखनऊ से सटे इलाके हैं, वहाँ पर ये लोग काम करते हैं। इनकी तैनाती दूसरे तहसील में होती है, सैलरी दूसरे तहसील से उठाते हैं और चार्ज इनको मलाईदार जगह का दिया जाता है, जो कि एक लेखपाल को चार्ज दिया जाता है। वहाँ पे वो लोग काम करते हैं और भ्रष्टाचार को लगातार बढ़ावा देते हैं। इस पर जो उन्नाव डीएम है रवि कुमार, उनकी नजर टेढ़ी हुई है और इस मामले को उन्होंने संज्ञान में लिया है। हालांकि उसके बाद से जो तहसीलें हैं, जो ये लेखपाल हैं, ये जो सिंडिकेट है लेखपालों का, ये इन पे लगाम लगी है। और हालांकि जब डीएम ने कार्रवाई की बात भी सामने आ रही है कि जल्द से जल्द एक बड़ी कार्रवाई। बहुत शुक्रिया गौरव आपका तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। बढ़ते आगे, अब बात करेंगे आगरा की। व्यापारी ललित काठपाल की हत्या मामले में खुलासा हुआ है। लूट के इरादे से बदमाशों ने व्यापारी की हत्या की थी। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इस मामले में बदमाशों के पास से लूट की रकम, अवैध हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस ने लूटे गए 26 लाख रुपए भी बरामद कर दिए हैं। तो आगरा के कमला नगर क्षेत्र का ये पूरा मामला है। लूट के इरादे से इस वारदात को अंजाम दिया गया था और इसके बाद बदमाशों के पास से लूट की रकम और अवैध हथियार भी पुलिस ने बरामद किए हैं। हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। तो व्यापारी ललित काठपाल की हत्या हुई थी। इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि लूट के इरादे से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। बदमाशों ने व्यापारी की हत्या लूट के इरादे से की थी। 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। योगी सरकार भूमाफियाओं पर शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। भूमाफियाओं के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है, तो वहीं नोएडा में कुछ अलग ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। यहां दबंग भूमाफिया सक्रिय हैं और लगातार अवैध कब्जा जमाए बैठे हैं। ताजा मामला न्याय पंचायत बेहड़ा चौबे के लक्ष्मणपुर जाट मौजा का है, जहां पर जूनियर स्कूल बेहड़ा चौबे के पास भूमि है जो कि ग्राम समाज की है। आरोप है कि भूमाफियाओं ने इस पर अपना कब्जा कर दीवार भी बना ली। वहीं गांव वालों की ओर से विरोध भी किया गया। इतना ही नहीं, इन भूमाफियाओं के सानी ग्राम प्रधान भी बेबस नजर आ रहे हैं। उनके सामने
शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये ग्राम प्रधान की ओर से कहा गया है। तो ग्राम प्रधान भी इन भूमाफियाओं के आगे बौने बने हुए। तो गोंडा में भूमाफियाओं का आतंक लगातार चल रहा है और ग्राम प्रधान भी इन भूमाफियाओं का कुछ नहीं कर पा रहे हैं। शिकायत ग्राम प्रधान ने की है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह का कोई एक्शन नहीं किया गया, ये ग्राम प्रधान की ओर से कहा जा रहा है। तो गोंडा का ये पूरा मामला, जहां पर शिकायत होने पर भी इन भूमाफियाओं पर कार्रवाई तक नहीं हो रही है। ग्राम समाज की जमीन पर इन भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। कर रहे हैं 161.384 जो कि बंजर भूमि और ग्राम समाज की है। उस पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है और बहुत दिनों से उस पर चाह रहे थे कि हमने कब्जा कर ले गया। ये ग्राम समाज बंजर जमीन है, इस पे अवैध कब्जेदार अवैध कब्जा कर रहे हैं। कब्जा कर रहे हैं। हाँ इस पे कहीं शिकायतें आप लोग ने की? हाँ की है सर। किसको दिया? एसडीएम और डीएम सबको, तहसीलदार सबको हमारे पास कागज मौजूद है सर। इसकी फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब जबरदस्त काम हो रहा है? जबरदस्त काम हो रहा है। और मेरे ग्राम पंचायत में लगभग 1 एकड़ की जो ज़मीन ग्राम समाज की थी कुड़िया गांव में, वो काफ़ी दिनों से आज़ादी से अब तक पड़ी हुई थी, लेकिन उसमें कुछ अवैध लोग कब्जा कर रहे हैं। मुझे अभी कल से जानकारी हुई है, उस पर दवाल बना रहे हैं, जिसमें हमने संबंधित लेखपाल को सूचित किया था कि आप आइए और उसके ऊपर कार्रवाई करिए, 115C करिए, नहीं मान रहे हैं तो। लेकिन फिर भी उनका कहा नहीं माना। हम लोगों ने उनको बराबर रोका कि उस पर भाई नंबर करिए, क्योंकि आज़ादी से आज तक पड़ी हुई है, उस पर कोई अवैध कब्जा नहीं किया, आप उसमें क्यों जा रहे हैं। उच्च अधिकारियों को भी आपने? हाँ, उच्च अधिकारियों को भी सूचना दिया गया लेखपाल के माध्यम से। हमारे साथ संवाददाता अभिषेक इस खबर पर जुड़ गए अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। अभिषेक, ग्राम प्रधान भी बेबस हैं इन भूमाफियाओं के आगे, आखिर प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं करता, क्यों इन पर एक्शन नहीं हो रहा है? जी पराग, मैं बता दूं कि जिस तरह से लॉकडाउन के अंतर्गत कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं कि जमीनी विवाद के साथ साथ जो है जमीन कब्जा करने का कहीं ना कहीं प्रदेश में जो भूमाफिया अब जिन पर कार्रवाई हो रही थी, वो कहीं ना कहीं इस बीच लॉकडाउन का फायदा उठा करके एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कि जिस तरह से लक्ष्मणपुर जाट के जो कुड़िया गांव का मामला है, जहां जूनियर स्कूल है, वहां पर जो है जो जमीन है वो ग्राम समाज की, वो वर्षों से ऐसे ही खाली पड़ी थी, लेकिन उसका फायदा देख रहे हैं लोग कि उसमें अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दबाव बना करके, राजनीतिक संरक्षण लेकर के ऐसे लोग जो है सरकारी तंत्रों का भी फायदा उठाते हैं, जिसमें कि खुद लेखपाल भी चाह करके या जो वहां के जो प्रधान है उनकी भी तमाम कोशिशें विफल नजर आती है। उनके तमाम प्रयास हैं कि इस पर जो है अधिकारी कुछ संज्ञान ले, लेकिन वो कहीं होता नहीं दिख रहा। और दबंग जो है अपनी वहां तक की दीवार भी खड़ी कर लिए हैं और देखते ही देखते बाकायदा वहां पर उनका कब्जा होता दिख रहा है। लेकिन लोग हाथ पर हाथ रख के कोशिश नहीं कर रहे हैं कि बैठे रहे, लेकिन वो हाथ पांव भी मार रहे हैं अधिकारियों के यहाँ। लेकिन शिकायतों के बावजूद जो है उनकी अनसुना की जा रही है। ये कहीं ना कहीं बहुत ही आरोप लगता दिख रहा है जो प्रशासन की ढीला रुख है इस पर। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। तो फिलहाल यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। I need a clean घर. Hygiene is important, हाँ? और इंटीमेट एरिया की हाइजीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कभी गर्मी कभी पीरियड्स, इसीलिए मुझे चाहिए कुछ इफेक्टिव पर नेचुरल, जैसे क्लीन एंड ड्राई वॉश जो करे पीएच नेचुरली बैलेंस, रखे जर्म से प्रोटेक्टेड और मुझे फ्रेश और अंदर से हैप्पी। उसके पास एक बंदूक। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं, शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे। यूपी में महिलाओं के साथ अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला पुरमुफ्ती कोतवाली इलाके का है, जहां पर महिला घर से खेत पर काम करने के लिए गई हुई थी। महिला का शव वहां बरामद किया गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया और पुलिस अधीक्षक अभिनंदन और सीओ चायल ने 3 टीम का गठन कर मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर मुखबिर की सूचना पर महगवा के रहने वाले राजेश को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस प्रशासन का यह कहना है कि आरोपी ने पहले महिला के साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या की। तो खेत में काम करने गई एक महिला के साथ दुष्कर्म कर हत्या हुई है, ऐसा पुलिस कह रही है। फिलहाल एक इसमें शख्स को पकड़ा है। कल थाना पुरमुफ्ती क्षेत्र के ग्राम मलाक मोइनुद्दीनपुर में एक घटना घटी थी, जिसमें कि एक महिला की डेड बॉडी हम लोगों को मिली थी। इस सूचना पर तत्काल हम सभी लोग वहां मौके पर पहुंचे थे और फील्ड यूनिट के साथ हम सभी लोगों ने वहां सीन ऑफ क्राइम का एनालिसिस किया। तत्काल इसमें FIR पंजीकृत की गई और इसके अनावरण के लिए हम लोगों ने 3 टीमों को लगाया था। इसी क्रम में इस घटना का अनावरण हुआ और उसमें ये पता चला कि इस घटना का अभियुक्त राजेश पासी उर्फ हीरो है और उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने टीमों को लगाया। और इसी क्रम में दौरान पुलिस मुठभेड़, जिसमें कि अभियुक्त के पैर पे गोली लगी है, उसे गिरफ्तार किया गया। तत्काल उसे मेडिकल उपचार के लिए भिजवा दिया गया। घटना का क्रम इस तरह से था कि ये महिला वहाँ के बगल के खेतों से गुजर रही थी। बढ़ते आगे। यूपी में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो सरेआम लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। ये 3 तस्वीरें यूपी के अलग अलग शहरों की हैं जहां पर लूट की वारदात हुई है। जहां मथुरा में लुटेरों ने सराफा व्यापारी से 2 किलो चांदी और 35 ग्राम सोना लूट लिया। एटा के नगर कोतवाली क्षेत्र के आवागढ़ हाउस स्थित बाइक सवार 3 बदमाशों ने गैस एजेंसी के कर्मचारियों से तमंचे के बल पर 7 लाख रुपए की लूट की और फरार हो गए। उधर नोएडा में बदमाशों ने एक दुकान में घुसकर दुकान मालिक और कर्मचारी को बंधक बनाकर कैश लूट लिया। 3 तस्वीरें प्रदेश में लूट की अलग अलग शहरों की हैं। तो यूपी में लुटेरे बेखौफ हैं। 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 3 शहरों में इस तरह की वारदात हुई है। एटा, मथुरा और नोएडा में लूट की वारदातों को अंजाम बदमाशों ने दिया है। कहीं दुकान मालिक को बंधक बनाकर लूट की तो कहीं सराफा व्यापारी को लूट लिया। तो लगातार हो रही लूट की वारदात पुलिस के लिए सिरदर्द भी बनी हुई है, लेकिन इन पर अंकुश पुलिस नहीं लगा पा रही है। मथुरा में सराफा व्यापारी से 2 किलो चांदी और 35 ग्राम सोना लूटा। नोएडा में दुकान के अंदर दाखिल होकर बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। दुकान मालिक और कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूट करके फरार हो गए। एटा में गैस एजेंसी के कर्मचारी से 7 लाख रुपए की लूट कर ली। तो प्रदेश में एटा, मथुरा और नोएडा में लूट की वारदात हुई है। ये ताजा वारदात लूट की जो हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इन वारदातों के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लुटेरे बेखौफ होकर घूम रहे हैं। पुलिस का, कानून का जरा सा भी खौफ इन लुटेरों में नहीं है। तो 3 अलग अलग शहरों की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 3 अलग अलग शहरों में लूट की वारदात हुई है। एटा, मथुरा और नोएडा में लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। तो चलिए अब एक नजर 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों पर। यूपी को स्वदेशी खिलौना उत्पादन का हब बनाएगी योगी सरकार। 3 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। कैबिनेट के सामने जल्द आ सकती है नई खिलौना नीति। आज से शुरू होगा यूपी में सीरो सर्वे। प्रदेश के 11 जिलों में हर रोज होंगे 1080 टेस्ट। 6 सितंबर तक चलेगा सीरो सर्वे। राज्यसभा उपचुनाव के लिए नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन। बीजेपी के 2 उम्मीदवारों के नामांकन पाए गए सही। 11 सितंबर को होगा 1 सीट के लिए उपचुनाव। सहकारी भूमि बैंक चुनाव में 3 दशक बाद यादव परिवार का वर्चस्व खत्म। बीजेपी ने 311 में जीती 281 सीटें। मंगलवार को हुए थे यूपी सहकारी भूमि बैंक के चुनाव।
आज अयोध्या पहुंचेंगे स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती। आज राम मंदिर निर्माण की रखेंगे शिला। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती रामलला के दर्शन करेंगे। भूमि पूजन के दिन चातुर्मास अनुष्ठान कर रहे थे। पीएम के कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हो पाए थे। विजय मिश्रा के बेटे के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जारी किया एनबीडब्ल्यू। विधायक के रिश्तेदार ने ही दर्ज कराया मुकदमा। मकान और कंपनी पर कब्जा करने का आरोप। गाजियाबाद में पेरेंट्स एसोसिएशन की महिला सदस्य की तबीयत अचानक से हुई खराब। पेरेंट्स एसोसिएशन के लोग 2 दिन से लगातार अनशन पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि जिन बच्चों की फीस जमा नहीं हुई है उनको भी ऑनलाइन क्लास में जगह मिले, साथ ही फीस माफ भी हो। बलिया में पुलिस और ग्रामीणों के बीच संघर्ष। पथराव में एएसपी समेत कई घायल। पुलिस ने 15 उपद्रवी गिरफ्तार किए। सैकड़ों के खिलाफ केस दर्ज। बुलंदशहर के अनूपशहर कोतवाली के गांव हसनपुर और सिरौरा में खनन माफियाओं का आतंक। गंगा किनारे हो रहा अवैध बालू का खनन। एटा के नगर कोतवाली क्षेत्र के आवागढ़ हाउस स्थित बाइक सवार 3 बदमाशों ने गैस एजेंसी के कर्मचारियों से तमंचे के बल पर 7 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।